विधायक नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंसा करने वाले विधायक नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंसा करने वाले विधायक नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। विधायक नहीं चलेंगे। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त शिमला डीसी ऑफिस के बाहर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से हंसराज का जो मामला था, चंबा के चुराहा के बीजेपी विधायक हंसराज के मामले को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यौन शोषण के आरोपों में गिरे विधायक हंसराज को 5 दिन पहले ही नियमित जमानत कोर्ट की तरफ से दी गई है और ऐसे में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से महिलाएं यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी तरफ से मांग ये उठाई जा रही है कि हंसराज की जमानत को सबसे पहले तो बंद जो है वो रद्द करना चाहिए। उसके साथ ही इस्तीफे की मांग यहाँ पर महिलाएं कर रही है और ऐसे में जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इनका ये कहना है कि इस तरह के विधायक हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, जो महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हो। यौन उत्पीड़न के मामले में चुराहा के बीजेपी विधायक हंसराज घिरे हैं और ऐसे में ये मामला काफी सुर्खियों में भी रहा था। हालांकि इसको लेकर लगातार मामले की जांच हो रही है। हाई कोर्ट में ये मामला चला है और बीते 5 दिन पहले ही विधायक हंसराज को नियमित जमानत कोर्ट की तरफ से मिली है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं ये मांग कर रही है। शिमला के डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर से ये लाइव आपके साथ लेकर हम जुड़े हैं और यहाँ पर महिलाएं ये मांग कर रही है कि उनकी जमानत रद्द की जाए। इसके साथ ही विधायक से इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई है और साथ ही देखिए, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी आगे भी होने वाली है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हंसराज को 5 दिन पहले कोर्ट से राहत दी गई थी। डरा धमका करके और उनके जो परिवार है उनको उनके घर जलाने की धमकी दी गई। तो इस बार भी युवती ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कितना वायरल हुआ कि उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न किया गया है और उनका जो घरों का जो बिजली पानी है वो काट दिया गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया और पोक्सो एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि पोक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो आरोपी होता है उसकी जो जमानत नहीं मिलती है, लेकिन हमारे जो विधायक है वो शरेआम आज घूम रहे हैं। और हम लोग तो ये कहते हैं कि एक तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो खत्म कर देनी चाहिए और दूसरी जो उनकी जो जमानत हुई है वो रद्द होनी चाहिए। तीसरा, जो युवती है और उसका जो परिवार है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। चौथा, इस मामले को लेकर जो है SIT का गठन होना चाहिए किसी रिटायर्ड उच्चाधिकारी के नेतृत्व में। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो विधायक है वो इतने प्रभावशाली हैं कि पुलिस की अगर छानबीन भी चल रही होगी उसको भी वो प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम एक बार फिर से आज पूरे हिमाचल प्रदेश से हमने अभी जो है DC के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हमने ज्ञापन भेजा है इन 4 मांगों को लेकर के। और ये ज्ञापन और ये प्रदर्शन आज जो जनवादी महिला समिति है पूरे हिमाचल प्रदेश में इसको कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए, ये महिला जनवादी अखिल भारतीय जनवादी महिला की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख मांगे 4 मांगे हैं। पहली मांग ये कि उनकी जो यहाँ पर उन्हें जमानत मिली है उस जमानत को रद्द किया जाए। इसके अलावा विधानसभा की सदस्यता उनकी जो है वो भी रद्द की जाए। इसके अलावा जो युवती है जिसने आरोप चंबा के चुराहा के बीजेपी विधायक पर लगाए हैं उससे जो है वो सुरक्षा दी जाए, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। और चौथी प्रमुख मांग इन महिलाओं की ये है कि इस मामले को लेकर SIT का गठन किया जाए ताकि किसी भी तरह का अगर प्रभाव प्रोसीडिंग में पड़ता है, इस मामले की जांच में पड़ता है, तो ऐसे में एकदम निष्पक्ष तरीके से
यहाँ पर जांच की जाए, इसके लिए एसआईटी के गठन का मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखिए ये मामला न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में उजागर हुआ है और एक महिला ने, एक युवती ने जिस तरीके के यौन शोषण के आरोप विधायक पर लगाए थे वो काफी गंभीर भी थे और उसके बाद लगातार इस मामले की जांच हो रही है और सरकार का भी इसमें ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है और निष्पक्ष जांच यहाँ पर इस मामले की जा रही है। हालांकि महिलाओं का ये कहना है कि राजनेता है और ऐसे में इस मामले में जो जांच होनी है उसे यहाँ पर प्रभावित किया जा रहा है और किसी भी तरह का प्रभाव इस मामले को लेकर ना पड़े, निष्पक्ष जांच इस मामले की हो, इसके लिए एसआईटी का गठन इस मामले की जांच के लिए किया जाए। लेकिन हाल में ही जो कोर्ट में ये मामला लगा हुआ है उसमें पहले देखिए विधायक हंसराज को जमानत नहीं मिली थी, उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की जमानत को लेकर और फिर आखिर में 27 नवंबर को जो उनकी प्रोसीडिंग यहाँ पर लगी थी, कोर्ट में सुनवाई जो हुई थी, बड़ी राहत विधायक हंसराज को उस दिन मिली है और 5 दिन पहले विधायक हंसराज को नियमित जमानत हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। लेकिन इस मामले की जांच अब भी जारी रहने वाली है और ऐसे में महिलाओं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस तरह के विधायक बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जो यौन उत्पीड़न के जो है वो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सदस्यता उनकी रद्द की जाए, जमानत भी रद्द की जाए, एसआईटी का गठन किया जाए और इसके साथ ही जिस युवती ने आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, ये इन महिलाओं की मांग है। हालांकि हम दूसरी तरफ देखें तो धर्मशाला में विंटर सेशन भी चला हुआ है और ऐसे में अभी जो विधायक हंसराज है वो विधानसभा के सेशन से नदारद होते दिखे हैं। हालांकि जब उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली थी उस टाइम तो वो नदारद रहे थे, विधानसभा सेशन में नहीं आए थे, लेकिन फिर नियमित जमानत मिली और उसके बाद उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि वो विधानसभा के विंटर सेशन में हिस्सा लेंगे। वहीं हम बीजेपी को देखें तो देखिए इस मामले के कई पहलू है और सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष कुछ भी नहीं कह रहा है, विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है इस पूरे मामले पर। ये कांग्रेस की तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से भी कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है और ऐसे में जितनी भी कानूनी तरीके से जो भी प्रक्रिया होनी है वो जारी है। तो अब ये महिलाएं डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेगी और देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होता है। तो चलिए फिलहाल शिमला के डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर से आप सभी के बीच हम लाइव जुड़े थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।